वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट की। जैसा कि इससे पहले कुछ दिनों में आपने डिफरेंट प्रोग्राम के ज़रिए डिफरेंट टीवी चैनल्स और गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोग्राम आपने देखे जिसके अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बताया गया। तो आज के प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन के लिए कोशिश करेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है जो मुतारफ़ करवाया गया है स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तान। Please subscribe my channel and press the bell icon button for new updates. के लिए क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि वो फ़िज़िकली पाकिस्तान में आएँ, उस अकाउंट को ऑपरेट करें, या उसके अलावा अगर 6 माह में वो भी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे किसी वजह से फ़िज़िकली आके, तो उनका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता था या उनके अकाउंट की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती थी। तो ये डेफिनेटली इट्स क्वाइट अ हैसल उनके लिए थी। तो उनकी इन हैसल को मिनिमाइज़ करने के लिए, उनकी इन हैसल्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट है। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर हम कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, और उसके साथ साथ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट we'll make a one video in English related to those peoples who are not able to understand, who are not able to comprehend in Punjabi, in Urdu. So we'll make a one word video in English for those peoples who are not able to understand or comprehend उर्दू। सो जो लोग उर्दू नहीं समझ पा रहे तो उनके लिए हम इंग्लिश में भी एक ट्यूटोरियल बनाएंगे ताकि वो ईज़िली कम्प्रीहेंसिवली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो रोशन पाकिस्तान जो डिजिटल अकाउंट है इसके लिए फ़िज़िकली आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने ऑनलाइन इसको ऑपरेट करना है। जिस तरह इंटरनेट बैंकिंग पे आप अपना लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का। तो इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट इन दिस वीडियो कि हम आपको डिटेल आपके साथ शेयर करें। तो जो रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट है ये एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो जिनका आईडी कार्ड बाहर का बना हुआ है, जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, और दूसरा पॉइंट ऑन रीजन कार्ड है जिनके पास। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो कि टेम्परेरी जॉब के लिए किसी और कंट्री में शिफ्ट हुए हैं और वहाँ पे उनको उस कंट्री का रीजन कार्ड बना के दिया हुआ है, एक तो वो पर्सन, और दूसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पर्सन जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी है और वहाँ की नेशनैलिटी भी है। तो ये दो पर्सन जो है इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट की दो टाइप हैं, एक तो लोकल रुपीज़ के अंदर ओपन करवा सकते हैं और दूसरा फॉरेन करेंसी के अंदर जिस तरह यूएस डॉलर है। तो इन दो करेंसी के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसको आपने ऑनलाइन मैनेज ऑपरेट करना है, इसके लिए फ़िज़िकली किसी भी ब्रांच में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके लिए कुछ बैंक जो है वो सिलेक्टेड किए गए हैं जिस बैंक के थ्रू आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। उन बैंक की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ पे इजीली पर्टिकुलर्स फॉर्म अवेलेबल हैं और कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आपने फुलफ़िल करना है। उसके बाद विद इन 2 डेज़ 48 आवर के अंदर आपको उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी, और उसके अलावा आप प्रॉपरली चाहें तो आप अपने बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी, उसके अलावा ई-कॉमर्स फैसिलिटी, बिल पेमेंट, ये तमाम चीज़ें आप बाहर से बैठ के कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस अकाउंट को पाकिस्तान के अंदर तमाम वेल्थ नहीं रखना चाह रहे तो आप बिल्कुल कम्प्लीटली इस वेल्थ को पाकिस्तान से दूसरे कंट्री के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कंप्लीट जानते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि इस प्रोग्राम की मज़ीद डिटेल क्या है। जी नाजरीन, तो रोशन डिजिटल अकाउंट की जैसा कि हम बात कर रहे थे, इसके लिए कौन कौन से बैंक हैं जिसके अंदर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी सिर्फ फ्यू बैंक सेलेक्ट किए हैं, मे बी इसको पेनिट्रेट कर दिया जाए बाद में, लेकिन अभी स्टेट बैंक की तरफ से ये चंद एक बैंक हैं जो कि इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। और ये वो बैंक है जो अपनी फैसिलिटी इंटरनेशनली भी दे रहे हैं, इनके इंटरनेशनली भी ऑफिस हैं, जिसमें सबसे पहले बैंक अल्फला है, उसके बाद फैसल बैंक है, HBL है, हबीब बैंक जिसको कहा जाता है, MCB है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मीज़ान बैंक है, संबा बैंक है, और देन स्टैंडर्ड चार्टर है, एंड UBL यूनाइटेड बैंक है। तो इन तमाम बैंकों में आपने देखा होगा तो ये कन्वेंशनल बैंक हैं, लेकिन इसके साथ साथ मीज़ान बैंक एक इस्लामिक बैंक है।
तो इसमें एक बार ये वाज़ेह करता चलूँ कि जो ये अकाउंट है ये आप कमर्शियल बैंक में भी ओपन करवा सकते हैं, और अगर किसी वजह से आप कमर्शियल बैंक में ओपन नहीं करवाना चाह रहे तो आप इस्लामिक बैंक के अंदर भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। कंप्लीट डिजिटलाइज अकाउंट है जिसमें फ़िज़िकली आपको ब्रांच जाने की ज़हमत नहीं होगी। आप इन बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा। हम इस वीडियोस के अंदर आपको वो भी बताएंगे कि आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है और कितने दिनों के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपने उस बैंक को सेलेक्ट करना है जिस बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे, फिर उस बैंक की वेबसाइट पे जाना है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा जिसको आपने डिजिटलाइज ऑनलाइन फिल करना है। उसमें अकाउंट की टाइप आपने करनी है कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट या पाक रुपीज़ अकाउंट में, जैसे कि पहला इस वीडियो के अंदर बताया गया। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। जैसे आप बैंक के अंदर कोई भी अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपने उन तमाम का डॉक्यूमेंट को स्कैन करना और अपलोड कर देना, जिसमें आपका नाइकोक है या पॉइंट ऑन रीजन कार्ड है, जो भी अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आपको कोई टेम्परेरी रेजिडेंसी मिली है तो उसका जो प्रूफ है वो आपने अपलोड करना है। उसके अलावा पासपोर्ट है पाकिस्तानी एंड फॉरेन कंट्री, और प्रूफ ऑफ नॉन रेजिडेंट स्टेटस, नॉन रेजिडेंट आप पाकिस्तानी है उसका स्टेटस भी आपने बताना है। प्रूफ ऑफ प्रोफेशन है, सोर्स ऑफ इनकम है, फ़ंड कहाँ से आ रहा है, सैलरी इंडिविजुअल हैं तो सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह आप देंगे। और उसके अलावा अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, कोई रेंट एग्रीमेंट या प्रूफ ऑफ इनकम है तो वो आप देंगे। इसके अलावा उसमें आप अपनी पिक्चर ऐड करेंगे। इसके बाद कंफर्मेशन आपको 48 आवर के बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है तमाम वैलिड है, अकाउंट आपका ओपन हो गया, या इसमें कोई डेफिशिएंसी है जो आपने दोबारा से उसको अपलोड करना है। और उसके बाद फिर आप फ़ंड ट्रांसफ़र, ई कॉमर्स फैसिलिटी, बिल पेमेंट वगैरह ही कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी अराइज हो रहे होंगे। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं ताकि उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख सकें और इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड के अंदर अगर कोई थोड़ी एम्बिग्युइटी है तो वो क्लियर हो सके। इसमें हम देख लेते हैं कि वो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस का जो है आपके ब्रेन में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आप कर सकें। सबसे पहले जो रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट के हवाले से कि डिजिटल अकाउंट है जो कि कन्वेंशनल इस्लामिक बैंकिंग दोनों में करवा सकते हैं, इसको आपने ऑपरेट कहाँ करना है, फ़ौरन से। तो उसके बाद बैंक्स आर ऑफरिंग RDA फॉर नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो नॉन रेजिडेंट ये वो बैंक्स के नाम हैं जो 8 पाकिस्तान के अंदर बैंक है जो इस अकाउंट को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप ओपन कर सकें। व्हाट टाइप ऑफ द अकाउंट्स आर ओपन, तो इसमें फॉरेन करेंसी वैल्यूड अकाउंट है और NRP रुपी वैल्यूड अकाउंट है, जिसमें फॉरेन करेंसी में भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं और पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर भी। तो इसके साथ साथ हु आर एलिजिबल टू ओपन द अकाउंट, आ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल पाकिस्तानी, आ नॉन रेजिडेंट पॉइंट ऑन रीजन कार्ड होल्डर। ये पॉइंट ऑन रीजन वो होते हैं जिनको टेम्परेरी रेजिडेंट मिली होती है किसी और कंट्री की। और जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है इसके अंदर वो इंडिविजुअल भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जो कि रहते तो पाकिस्तान में हैं लेकिन उनके जो एसेट्स हैं वो फॉरेन में डिक्लेयर कर चुका है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ऐसे लोग भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक बात याद रखें कि वो ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते, उसके लिए फ़िज़िकली उन्हें ब्रांच में जाना और ब्रांच में जाके वहाँ से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जो उनकी अमाउंट है जो लमसम उसको अगर शिफ्ट करना चाहें फॉरेन कंट्री में तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉइज़ प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के पीपल जो कि दूसरे कंट्री में शिफ्ट किए गए हैं जिनके पास पॉइंट ऑन रीजन या टेम्परेरी रेजिडेंट है कि दूसरे कंट्री की, वो भी ले सकते हैं। तो NRP जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट पॉइंट ऑन जो पॉइंट ऑन रीजन कार्ड है जिनके पास, और एम्प्लॉइज़ ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो कि बाहर कहीं पे पोस्ट हुए हैं अब्रॉड जिनके पास पॉइंट ऑन रीजन कार्ड है, तो वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिजिटलाइज अकाउंट है और इसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे और जिनके एसेट फॉरेन डिक्लेयर हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस के अंदर जाके, इन्हीं बैंक्स की ब्रांचेस के अंदर जाके वो ओपन करवा सकते हैं। तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी क्या हैं जो आउटसाइड द पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ 183 डेज आर मोर इन द टैक्स ईयर फ्रॉम जून टू जुलाई, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। तो ये वो पीरियड्स है, इस पीरियड के दौरानिया में अगर वो 365 डेज़ के अंदर जो कि एग्रीगेट है
वो बाहर रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कंसिडर होंगे, तो वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पहले हम आपको बता चुके हैं। उसके अलावा इसमें डेज़ कितने लगेंगे वो भी पहले बता चुके हैं कि 48 आवर 2 वर्किंग डेज़ लगेंगे। तो इस्लामिक अकाउंट, जी बिल्कुल आप इस्लामिक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि मुजान इस्लामिक बैंक है उसके अंदर आप इस्लामिक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो ये अकाउंट है ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी या पॉइंट ऑन रीजन कार्ड वाले जो है फॉरेन करेंसी या NRV ज्वाइनली अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो जो 2 पर्सन इस अकाउंट को ओपन कराएंगे, अगर एक से ज़्यादा इकट्ठा अकाउंट ओपन करा सकते हैं तो दोनों का इसी स्टेट के अंदर होना ज़रूरी है। जैसा कि दोनों नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होंगे तो तभी वो ओपन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर ऑलरेडी आपका पाकिस्तान के अंदर कोई अकाउंट है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जी नहीं, ये अकाउंट नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि इसकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये एक सेपरेट इसका पॉलिसी और प्रोसीजर है, तो इसलिए ये किसी और अकाउंट में मर्ज नहीं होगा। इसके अलावा माइनर अकाउंट, जिस तरह बच्चों का कोई अकाउंट है, अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट बच्चे हैं तो वो अकाउंट किस तरह ओपन करवा सकते हैं, जी बिल्कुल वो उनका अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए उनका पेरेंट्स का, गार्डियंस का, किसी का होना ज़रूरी है जो कि फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करे, तो वो बिल्कुल ओपन हो सकता है। विच करेंसी, फॉरेन करेंसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी जो अकाउंट है वो किन किन करेंसी के अंदर ओपन हो सकता है, USD डॉलर्स है, पाउंड के अंदर है, यूरो है, जापानीज येन है, कैनेडियन डॉलर है, UAE दरम है, सऊदी रियाल है, चाइनी येन है, स्विस करेंसी के अंदर है, तुर्किश के अंदर है। होएवर इफ द कस्टमर विश टू इन्वेस्ट इन अ स्पेशल करेंसी डोमिनेटेड सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट पाकिस्तान USD डोमिनेटेड नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रिक्वायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट हैव टू बी कन्वर्ट इन US। तो ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। तो हो कैन अकाउंट आर बी फंडेड, तो अकाउंट कैन बी फीडेड विद द रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। तो इन अकाउंट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इन अकाउंट के अंदर कोई भी करेंसी जो है वो डिपॉजिट नहीं होगी, बल्कि सिर्फ फ़ौरन जो बाहर से रेमिटेंस आएंगी वही इसके अंदर आएंगी। आप पाकिस्तान से कोई भी अमाउंट इसके अंदर विड्रॉ नहीं कर सकते, जो डिपॉजिट नहीं कर सकते, सॉरी, विड्रॉ अगर आप करवाना चाहें तो वो बिल्कुल हो सकती हैं। कैन द अकाउंट बी क्रेडिटेड फंड फ्रॉम द लोकल सोर्स, तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर से आप इसमें जमा नहीं करवा सकते, ये सिर्फ रेमिटेंस पर्पज़ के लिए। कैन फंड अवेलेबल इन अकाउंट बी यूज फॉर लोकल पेमेंट एंड ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान, तो यस, आप पाकिस्तान के अंदर बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, कैश विड्रॉ भी करवा सकते हैं बाय चेक या ATM के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर भी। तो व्हाट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अलाउड इन दिस अकाउंट, तो इन अकाउंट के ऊपर जो स्टेट बैंक की तरफ से इन्वेस्टमेंट प्लान भी है डिफरेंट, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो नया पाकिस्तान जो सर्टिफिकेट हैं उसके अंदर, ट्रेजरी बिल्स के अंदर या डिफरेंट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो US डॉलर के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर किसी और पर्टिकुलर करेंसी के अंदर अमाउंट है तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड और चेकबुक इशू होगी, जी बिल्कुल, आपको इसके ऊपर डेबिट कार्ड और चेकबुक इशू होगी। डेबिट कार्ड और चेकबुक दोनों के ज़रिए से आप विड्रॉ अमाउंट करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो अमाउंट होगी वो आप लोकल करेंसी के अंदर भी आपको मिल सकती है और उसके अलावा फॉरेन करेंसी के ऊपर भी मिल सकती है। और उसके अलावा विल एनी चार्जेस विल बी कस्टमर चार्ज कार्ड ऑन द अब्रॉड, तो यस, जो चार्जेस एप्लीकेबल हैं स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के, जैसे कि इन दिनों अगर बात करें तो अप टू 4% आपको बैंक की तरफ से चार्जेस होते हैं, फाइलर को 1%, नॉन फाइलर को 2% जो अब्रॉड के चार्जेस होते हैं। कैन फंड बी रिमीटेड बैक टू पाकिस्तान इफ एनी अप्रूवल रिक्वायर, तो फंड अवेलेबल दिस कैन बी रिमीटेड बैक टू पाकिस्तान एनी टाइम विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान। तो इसमें एक आपके लिए बेनिफिट है कि पहले अगर आप कोई अमाउंट जो डिपॉजिट करते हैं बाहर से रेमिटेंस तो स्टेट बैंक की परमिशन होती है, लेकिन इन अकाउंट के अंदर कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो उसके चार्जेस वगैरह हैं, चार्जेस विल बी एज़ पर सेंडिंग अब्रॉड, तो जो आप बाहर का बैंक आपसे चार्जेस लेगा वही होंगे, रिसीव करने के कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो उसके अलावा स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, यहाँ से अगर अमाउंट आपने बाहर भेजनी है तो उसके भी स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग होंगे। व्हाट एक्सचेंज रेट विल बी चार्ज, तो एक्सचेंज रेट इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, एक्सचेंज रेट जो बाइंग एंड सेलिंग रेट है प्रोवेल कर रहा मार्केट के अंदर वही आपको चार्ज होगा। बट वुड बी हैपेन इन दैट ऑफ द कस्टमर
In the case of that account holder, the balance will be count from the accounts paid to the legal hirees को ये पे कर दिया जाएगा। जी, इसके साथ अगर आपको मज़ीद कोई क्यूरीज जाननी होगी तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको और बेहतर वे में जो है वो फैसिलिटेट कर सके। उसके अलावा हम अगर बात करें तो आप बैंक के ऊपर जाके किस तरह वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करके आप फिल कर सकते हैं। जिस तरह ये बैंक अल्फला की साइट है, बैंक अल्फला की साइट, अगर बैंक अल्फला में आप अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो बैंक अल्फला की आप वेबसाइट पे जाएंगे, इसके ऊपर बिल्कुल तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको फ्री डेबिट कार्ड पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, फ्री SMS अलर्ट, फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ किन किन करेंसी के अंदर ओपन करवा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा आप अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो आप ओपन एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के ऊपर आप डिफरेंट अपने पर्टिकुलर्स जो हैं वो फुलफ़िल करेंगे। जैसे ही आप अपने डिफरेंट पर्टिकुलर्स फुलफ़िल कर देंगे तो ओपन एन कन्वेंशनल अकाउंट, ओपन एन इस्लामिक अकाउंट्स, तो ये दोनों तरीक़ों से आप ओपन करवा सकते हैं। कन्वेंशनल के अंदर भी, इस्लामिक के अंदर भी, दोनों आपको ऑप्शन दी गई हैं। तो यहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है, CNIC, नाइकॉप, पॉइंट ऑन विजन, स्मार्ट कार्ड या CNIC, और इसमें आप अपने ID कार्ड नंबर देना जो आपका CNIC नंबर है, उसकी एक्सपायरी, वो इशू कब हुआ था, आपका ईमेल एड्रेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो OTP होता है वन टाइम पिन वो आपकी उससे रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर आएगा जो आपका ईमेल होगा, मोबाइल नंबर आपका, और उसके अलावा आप यहाँ से ब्राउज़ करके अपना ID का फ्रंट और बैक साइड दोनों अपलोड कर देंगे। सेव करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट के ऊपर भी कुछ पर्टिकुलर्स होंगे जो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको इसका यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा। तो उस यूज़र ID और पासवर्ड के साथ आप अल्फला जिस बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाएंगे, जो ए डेजिग्नेटेड बैंक है, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल आप इसी तरह लॉगिन करेंगे और ऑनलाइन वे में आप बिल्कुल फ़ंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, ई-कॉमर्स, डिफरेंट फैसिलिटी को फैसिलिटी ले सकते हैं जिसमें फ़िज़िकली बैंक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो आपके अकाउंट के जो पैसे आपके लीगल हायरीज़ हैं वो उनको मिल जाएंगे जो डिसीव पर्सनस के हवाले से। तो मज़ीद अगर आपको रहनुमाई लेना चाहें तो बिल्कुल आप इन बैंक की हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। विल ट्राई बेस्ट कि हम आपको इन्फॉर्मेशन लेके आप तक सबसे पहले। तो ये था रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट जो रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से कम्प्रीहेंसिवली आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किस तरह आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको किस चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर्ली इसका आंसर कर सकूं। और उसके साथ साथ हम एक वीडियो इंग्लिश में भी बनाएंगे ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे जो कि उर्दू नहीं ठीक से समझ पा रहे वो भी ईज़िली कम्प्रीहेंसिवली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।